students, welcome you all in my YouTube channel DPS Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the biology of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. अभी तक बायोलॉजी में हमने 3 चैप्टर स्टडी किए और जो हमारा लाइफ प्रोसेस का 4th चैप्टर है दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स में और एनिमल्स में किस तरीके से एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है. अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए फूड एसेंशियल होता है. अब फूड वो इनटेक करता है माउथ से. अब ऑब्वियस सी बात है वो फूड इनटेक करता है, रेगुलरली इनटेक करता रहता है, तो उसके बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी चीज़ें तो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो रह जाते हैं वो हमारी बॉडी में रह जाते हैं. तो हम लोग जब न्यू फूड खाते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है, क्योंकि अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा और हमें बहुत सारी डिजीजेस फेस आउट करनी पड़ सकती हैं. तो हमारे ह्यूमन बींग्स में एक प्रोसेस होता है जो कि हमारा होता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस. उस एक्सक्रीशन की मतलब हेल्प से जो भी बॉडी का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट होता है, बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इस प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. तो एक्सक्रीशन क्या है? बेसिकली द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजेनियस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज ए एक्सक्रीशन. जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं. द वेस्ट प्रोडक्ट इन एनिमल्स इंक्लूड. अब ऐसे कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एसेंशियल नहीं होते हैं और उन्हें बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन रखने के लिए. तो पहला है कि नाइट्रोजीनियस कंपाउंड लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक्सेस सॉल्ट एंड विटामिन एंड अनवांटेड मेडिसिन. ये जितनी भी चीज़ें हमारी, ये सब हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में होते हैं. इनका बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है. अब ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि इस प्रोसेस को हैपन कराने के लिए मदद करते हैं. सबसे पहला आ गया हमारा पेयर ऑफ किडनीज. जैसा कि आप इस साइड में जो डायग्राम्स बना हुआ है, 2 किडनीज हमारी बॉडी में होती हैं. लेफ्ट साइड जो होती है उसे हम लेफ्ट किडनी कहते हैं, राइट साइड जो होती है उसे हम राइट किडनी कहते हैं. तो ये दोनों जो पेयर्स ऑफ किडनीज हैं ये इस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इसके बाद आता है हमारा पेयर ऑफ यूरेटर्स. यूरेटर्स हमारे ये जो आप व्हाइट कलर का देख सकते हैं पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, ये हमारे यूरेटर्स होते हैं. राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर किडनी से ही अटैच्ड होते हैं हमारे ये. नेक्स्ट आता है यूरिनरी ब्लैडर. यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ब्लैडर, ये वाला हमारा जो पार्ट होता है ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है. और जो लास्ट वाला पार्ट आता है हमारा यूरेथ्रा, जो ये वाला पार्ट हमारा होता है डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पार्ट हमारा होता है यूरेथ्रा का. तो बेसिकली ये 4 जो हमारे पार्ट्स हैं ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये चारों पार्ट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो भी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इन्हीं पार्ट से पास होते हुए बाहर बॉडी के निकलता है. द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी आर किडनी. किडनी जो होता है वो हमारी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. ये हमारा किडनी का डायग्राम बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं. इसमें कलर जो होता है किडनी का वो डार्क रेड कलर का होता है. शेप जो इसका होता है ये बीन लाइक शेप होता है और इसका जो वेट हमारा होता है वो 125 से 170 ग्राम्स तक होता है. साइज जो होता है वो 10 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ में होता है और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है. पोजीशन जो होता है लोकेटेड लेटरली ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. दोनों ही बॉडी के 2 पार्ट, दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों ही साइड सिचुएटेड होती है क्योंकि बॉडी में हमारी 2 किडनीज होती हैं. ये बेसिक कॉम्पोजिशन हो गया कि हमारी किडनी का क्या स्ट्रक्चर या क्या शेप साइज रहता है. अब आता है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ईच किडनी इज सराउंडेड एंड कवर्ड बाय अ टफ fibrous capsule of connective tissue. These capsule is called as a renal capsule. जो renal capsule है ये renal column के बाद बाहर जो हमारा ये renal capsule है आप देख सकते हैं, ये इस किडनी को सराउंड करता है.
ठीक है, ये पार्ट हमारा किडनी को एक पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, सराउंड करता है। ऑन द इनर बॉर्डर ऑफ ईच किडनी इज अ डिप्रेशन कॉल्ड हेलिस। हेलिस हमारा ये जो आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं कि अंदर के साइड ये हमारा मतलब एक तरह से अंदर के साइड ये पुष्ट है हमारा। तो जो इनर बॉर्डर होता है, ये अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये इस टाइप का, जो इसे हम क्या कहते हैं, हेलिस कहते हैं। तो ये हमारे बेसिकली दो पार्ट्स हो गए एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के। The human kidney are not located at similar position due to the presence of liver above the right kidney, so that the right kidney is get slightly lower position. जो हमारी दोनों किडनी होती हैं वो एक साथ बराबर से नहीं प्लेस आउट होती हैं। उसका मेन रीजन है कि लीवर जो होता है वो बॉडी के राइट हैंड साइड में होता है, और उसकी वजह से किडनी के जस्ट अबव लीवर होता है, और लीवर के ऊपर होने की वजह से जो लेफ्ट राइट साइड वाली किडनी हमारी होती है वो स्लाइटली लोअर पोजीशन पे होती है। तो ये हमारा बेसिक हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। The internal structure of kidney is divided into basically two parts, outer part and inner part. जो आउटर पार्ट हमारा होता है उसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर पार्ट हमारा होता है उसे हम मेडुला बोलते हैं। जो हमारा ये बाहर वाला पार्ट है ये हमारा कॉर्टेक्स होता है, और जो अंदर वाला पार्ट है हमारा इसे हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। बेसिकली एग्जाम्स में अगर आपके पूछा जाएगा तो ऐसे जनरली क्वेश्चंस, इसका डायग्राम एक्सप्लेन करना और बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, तो आपको प्रॉपर डायग्राम बना के उसके इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में थोड़ा बहुत शेप साइज कलर के बारे में बताना होगा, और जनरल फंक्शन के बारे में बताना होगा। इतना ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सपोज कर लिया आपका पूछ लिया गया किडनी, और किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो बेसिकली आपको किडनी का डायग्राम बनाना है, सारे पार्ट्स लेबल आउट करने हैं, और उसका इंटरनल और एक्सटर्नल में 2-3 लाइंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है, इतना मोर देन सफिशिएंट है, इसके ऊपर आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका फंक्शन क्या होता है, तो बस इतना ही आपको लिखना होगा। तो ये हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो गया किडनी का। अब हम लोग देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है। किडनी का मेन फंक्शन होता है वाटर को रेगुलेट करना और प्रॉपर इलेक्ट्रोलिसिस बैलेंस, मींस ऑस्मो रेगुलेशन की जो प्रोसेस हमारी होती है उसको मेंटेन करना। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर, बॉडी में एसिड बेस का जो बैलेंस है प्रॉपर वो मेंटेन रहे, ये नहीं कि एक चीज़ ज़्यादा और एक चीज़ कम हो जाए जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसलिए प्रॉपर एसिड बेस का बैलेंस मेंटेन रहे, और ब्लड प्रेशर बॉडी का मेंटेन रहे, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो इसलिए प्रॉपर ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने का काम होता है किडनी का। एक्सक्रीशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड फॉरेन केमिकल्स, जो भी बॉडी में हमारे एक्स्ट्रा वेस्ट होता है उसके एक्सक्रीशन की, जो उसको बाहर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कराने का काम भी बेसिकली किडनी का होता है। और जो मैंने आपको ऑस्मो रेगुलेशन बताया था, ये हमारी प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड प्रॉपर आयनिक बैलेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन। बॉडी में प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर और प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयन का जो बैलेंस मेंटेन होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो अब बेसिकली किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वाटर को रेगुलेट करना, एसिड बेस का बैलेंस रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर प्रॉपर मेंटेन रखना, इलेक्ट्रोलिसिस बैलेंस को मेंटेन रखना। मीन्स ये जो हमारा ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है कि बॉडी में बैलेंस रहे वाटर का और आयनिक, प्रॉपर आयनिक का, ये हमारा बैलेंस है। और जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट है उसके एक्सक्रीशन की प्रोसेस जो है, जो उनको बॉडी से एक्सक्रीट बाहर होना है, वो भी बेसिकली किडनी का ही काम होता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया किडनी का, उसके फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन एक बेसिकली हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का ही होता है। किडनी में ही हमारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ये है नेफ्रॉन वाला पार्ट, क्योंकि ये एग्जाम्स में अधिकतर पूछा जाता है कि ड्रॉ द डायग्राम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड राइट द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बेसिकली यही है कि नेफ्रॉन जो है हमारा ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। हमने किडनी पढ़ लिया, किडनी का इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसका फंक्शन पढ़ लिया। अब इस किडनी में ही बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज अबाउट 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 20 to 60 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ईच किडनी हैज़ 1 million नेफ्रॉन्स इन ह्यूमंस।
हमारे ह्यूमन बींग्स में हर एक किडनी, मतलब जो एक दो किडनी होती हैं, और एक किडनी में आप मान के चलिए 1 मिलियन न्यूफ्रॉन से भी ज़्यादा न्यूफ्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ये जो नेफ्रॉन होते हैं, ये आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। बेसिकली ये 3 रीजन्स में डिवाइडेड होता है। इधर वाला पार्ट हमारा फर्स्ट रीजन हो गया, ये बीच वाला पार्ट हमारा सेकंड हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा थर्ड हो गया। तो जो पहला वाला पार्ट होता है उसे हम प्रॉक्सिमल न्यूफ्रॉन कहते हैं, जिसे हम बोमेंस कैप्सूल प्लस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल भी कहते हैं। जैसे हमारा ये यहाँ पे हो गया, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल हो गया, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूबल है ये हमारा ये बना हुआ है। तो इतना वाला जो पोर्शन होता है, बेसिकली यहाँ तक जो पोर्शन होता है, ये जो हमारा राउंडेड है, इस तक जो पोर्शन हमारा होता है, ये हमारा प्रॉक्सिमल न्यूफ्रॉन होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है लूप ऑफ हेनली, जो यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है नीचे तक, और नीचे से हमारा ये ऊपर तक, ये हमारा जो होता है इसे हम लूप ऑफ हेनली कहते हैं। एक बार ये असेंडिंग में जाता है और एक बार ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, इसलिए इसको हम लोग असेंडिंग प्लस डिसेंडिंग लिम्ब भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला पार्ट आता है वो हमारा होता है डिस्टल न्यूफ्रॉन, जो ये हमारा यहाँ से लेकर ये बाहर वाला पार्ट हमारा आता है, इसे हम डिस्टल न्यूफ्रॉन कहते हैं। इसमें हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है विच ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। ये यहाँ से हमारा पार्ट कंसिस्ट करता है, और ये हमारा ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इस पे जाके यहाँ से ये ओपन होता है। तो ये हमारे बेसिक न्यूफ्रॉन का, अगर पूछे कि न्यूफ्रॉन हमारा क्या होता है, तो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। मिलियंस ऑफ न्यूफ्रॉन हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली ये हमारे 3 पार्ट्स, जो हमारा ये स्ट्रक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। हमारे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, प्रॉक्सिमल न्यूफ्रॉन, लूप ऑफ हेनली और डिस्टल न्यूफ्रॉन। तो ये 3 पार्ट्स में हमारा ये डिवाइडेड होता है। अब हम लोग नेफ्रॉन के हर पार्ट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉक्सिमल न्यूफ्रॉन होता है। प्रॉक्सिमल न्यूफ्रॉन में क्या होता है, न्यूफ्रॉन ट्यूब्यूल इज क्लोज्ड at its proximal starting end but its distal end is open and continues into the loop of Henle। जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है हमारा, जिसे हम प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, वो हमारा क्लोज्ड होता है और आगे जाके ये कंटिन्यू होकर हमारा ओपन हो जाता है। तो जहाँ पे ये लूप ऑफ हेनली से जाके मिलता है वहां पे ये आके ओपन हो जाता है। मीन्स यहाँ इधर साइड वाला पार्ट क्लोज्ड है और आगे जाके ये यहाँ से ओपन होते हुए आके यहाँ पे लूप ऑफ हेनली में कनेक्ट हो जाता है। एट द प्रॉक्सिमल और द क्लोज्ड एंड द नेफ्रॉन इज एक्सपैंडेड एंड कर्व्ड इनवर्डली टू फॉर्म अ डबल वॉल्ड कप कॉल्ड एज अ वुमेन्स कैप्सूल। जो स्टार्टिंग वाला प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये क्लोज्ड होता है, जैसे यहाँ पे एंटर करता है तो एक कप लाइक शेप होता है, जैसे हम वुमेन्स कैप्सूल कहते हैं। उसके अंदर जाके ये हमारे जो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा इसमें प्रेजेंट होता है। Within a woman's capsule, a network-like capillaries is present. It is called as a glomerulus। जो हमारा यहाँ पे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा वुमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रांच ऑफ आर्टरी है, ये हमारी एफिरियंट आर्ट्रियोल है और ये हमारी इफिरियंट आर्ट्रियोल है। ये दो हमारी हैं, डिफरेंस इसका देख लेते हैं कि इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंट होता है कि जो एफेरियंट आर्ट्रियोल होती है उसका जो डायमीटर होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में ही देख सकते हैं कि वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इफिरियंट आर्ट्रियोल जो हमारी होती है, जो इसका डायमीटर है। इसका डायमीटर जो एफिरियंट वाली है उसका ज़्यादा होता है, और जो इफिरियंट वाली आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर जो होता है वो हमारा कम होता है। ये इसके अंदर होती है, ये बाहर वाला पार्ट हमारा वुमेन्स कैप्सूल हुआ, और जो हमारा ये अंदर कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इन्हें हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट हो गया ये हमारा प्रॉक्सिमल न्यूफ्रॉन का पार्ट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है लूप ऑफ हेनली। इट स्टार्ट्स आफ्टर द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो यहाँ पे हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे एंड अप होता है, यहाँ से ये हमारा लूप ऑफ हेनली वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। इट एंड्स बिफोर द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो हमारी यहाँ पे यहाँ वाला पार्ट होता है, जो हमारा क्या होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, और यहाँ पे आके ये हमारा एंड अप कर जाता है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब।
यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से ये ओपन होता है, स्टार्ट होता है यहाँ पे, और जो यहाँ वाला पार्ट है हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब यहाँ पे एंड हो जाता है। मींस ये खाली इतना बीच वाला जो पार्ट होता है यही हमारा लूप ऑफ हेनली होता है। दिस हेयर पिन लाइक लूप हैज अ डिक्रीजिंग लिम्ब फॉलोड बाय द इंक्रीजिंग लिंक। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के बाद इस पॉइंट तक पहुंचने के बाद यहाँ से ये इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिम्ब कहते हैं। तो ये हमारा हो गया लूप ऑफ हेनली वाला पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा लूप ऑफ हेनली है, ये हमारा डिक्रीजिंग लिम्ब है, और ये वाला हमारा इंक्रीजिंग लिम्ब है। ठीक है, और जो ये रेड वाले हमारे पार्ट्स है ये हमारे कैपिलरीज हैं। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिस्टल न्यूफ्रॉन। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ द हेनली लूप मर्जेस इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये एंड होता है, तो जो यहाँ से ये असेंडिंग, ये वाली जो हमारी असेंडिंग लिम्ब है हेनली लूप की, ये हमारी मर्ज हो जाती है, मिल जाती है कहाँ पे, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में। ठीक है, यहाँ से ये हमारा डिस्टल नेफ्रॉन स्टार्ट हो जाता है। The distal convoluted tube of a number of adjacent nephrons open into the common collecting duct called और tubulus। ये हमारा यहाँ पे जाके कहाँ मिलता है, ये हमारा कॉमन कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये इससे जाके यहाँ पे ये अटैच हो जाता है। तो ये हमारा हो गया डिस्टल न्यूफ्रॉन वाला पार्ट। तो फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही था, और इसका जो भी फंक्शन होता है, जो नेफ्रॉन का हमारा फंक्शन है, किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, ये हम अब नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज की बेसिकली क्लास में हमने एक्सक्रीशन पार्ट्स के बारे में जाना, किडनी के बारे में जाना, उसके फंक्शंस के बारे में जाना। नेफ्रॉन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा किडनी का एक पार्ट होता है, एक इसमें बहुत सारे, किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आप नेफ्रॉन का डायग्राम बनाइए और उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में बताइए। तो नेफ्रॉन के डायग्राम में जो डायग्राम मैंने आपको बनवाया है मोर देन सफिशिएंट है और बहुत बढ़िया है, आप उसको बना सकते हैं। और बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होता है, आप ये बता सकते हैं। और जो भी उसके 3 पार्ट्स हैं, उन तीनों पार्ट्स को लिख के उनके बारे में आप लोग जितना मैंने लिखाया उतना मोर देन सफिशिएंट है, वो आप लिख सकते हैं। अब इसकी जो भी फंक्शनिंग होती है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और होप सो आपको आज के क्लास में जो भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इन केस किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के अपने डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।